नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। आज हम वायुमंडल के संगठन को देखने का प्रयास किए थे। कल हम इनके कार्यों को देखे थे। जो कल का वीडियो नहीं देखे हैं जाकर के उनको देख लीजिए ताकि आप सभी को आज बेहतर समझ में आ सके। तो वायुमंडल के संगठन को डिस्कस करते हैं। संगठन संगठन का मतलब हो गया ये जो वायुमंडल है इनमें कौन कौन से गैसें हैं। तो पहला लेते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ये कितना प्रतिशत है? तो 78% है। उसके बाद दूसरे नंबर पर है ऑक्सीजन। ये कितना प्रतिशत है? O2 ऑक्सीजन ये है 21%। और N नाइट्रोजन। तीसरे नंबर पर है आर्गन। ये कितना प्रतिशत है? तो ये है 0.93%। उसके बाद चौथे नंबर पर है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ये है 0.03%। इसके बाद कुछ अदर गैस हैं, अन्य गैस। ये कितना है? तो 0.04%। ये अदर गैस में क्या क्या है? हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, जलवाष्प, जेनॉन, क्रिप्टॉन, आदि। हाइड्रोजन H, हीलियम He, मीथेन CH4, जलवाष्प H2O, ये अदर गैस है। तो ये वायुमंडल के संगठन में किन गैसों का कितना योगदान है? तो नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.03% और अदर गैस है 0.04%। ये जो गैस देख रहे हैं ये अस्थाई गैस है। कैसा गैस है? अस्थाई गैस। और कुछ अन्य गैस भी हैं जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, जलवाष्प, जेनॉन, क्रिप्टॉन सब आते हैं। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए और आगे समझने का प्रयास करते हैं। चलिए इनको मिटाते हैं। ये जो वायुमंडल है इनमें दो तरह के तत्व हैं। कितने तरह के तत्व हैं? दो तरह के तत्व। ये दो तरह के तत्व कौन कौन है? तो अस्थाई तत्व है और अस्थाई तत्व है। अस्थाई तत्व और अस्थाई तत्व। अस्थाई तत्व में क्या क्या आ जाएगा? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड,
ये सभी अस्थाई गैस में आ जाएगा। और अस्थाई गैस में क्या आएगा? जलवाष्प, मीथेन, ओजोन, O3, जेनॉन, रेडॉन। नियोन, रेडॉन, आदि कर दीजिएगा। ये सभी गैस आ जाएंगे। ये क्या है? अस्थाई गैस है। ये क्या है? अस्थाई गैस है। यदि अस्थाई गैस का अनुपात क्या होता है? निश्चित होता है। ये किस अनुपात में होते हैं? तो यह निश्चित अनुपात में होता है। यह निश्चित अनुपात में होते हैं। यदि इनके अनुपातों में परिवर्तन होता है तो यह एक वैश्विक समस्या का कारण बन जाता है। जब इसके अनुपात में परिवर्तन होता है तो यह वैश्विक समस्या का रूप ले लेता है। वैश्विक समस्या का रूप ले लेता है। और ये जो अस्थाई गैस हैं, ये इनमें क्या होता है? परिवर्तन होते रहता है। इनके परिवर्तन से कोई समस्या नहीं होती है। इनकी मात्रा में परिवर्तन से कोई समस्या नहीं होती है। समस्या नहीं होती है। लेकिन जलवायु परिवर्तन का कारक बन जाता है। लेकिन जलवायु परिवर्तन का कारण बन जाता है। तो क्या देखें, वायुमंडल में दो तरह के गैस हैं, अस्थाई और अस्थाई। अस्थाई गैस की मात्रा क्या होती है? फिक्स होते हैं, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड है। और अस्थाई गैस में क्या है? जलवाष्प, मीथेन, ओजोन, नियोन, रेडॉन, ये सब क्या है? अस्थाई गैस। जलवाष्प की मात्रा क्या होता है? बढ़ता घटता रहता है, लेकिन इन सभी की मात्रा क्या होते हैं? निश्चित अनुपात में होते हैं, इसलिए इसे अस्थाई कहा जाता है। और इसकी मात्रा बढ़ते घटते रहते हैं, इसलिए इसे अस्थाई गैस कहा जाता है। जब ये अस्थाई गैस क्या होते हैं? निश्चित अनुपात में होता है। क्या होता है? निश्चित अनुपात में होता है। जब इसके अनुपात में परिवर्तन होता है, मान लेते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके अनुपात में यदि परिवर्तन होता है तो क्या होता है? ये विश्व के लिए चिंता का विषय बन जाता है। तो इसी कारण हम लिखे हैं, इसके अनुपात में परिवर्तन से क्या होता है? वैश्विक समस्या उत्पन्न होती है या वैश्विक समस्या का रूप ले लेती है। और ये अस्थाई गैस जो है, इसके परिवर्तन से इसमें इसकी मात्रा बढ़ने घटने से कोई जो है कि समस्या नहीं होती है। लेकिन यह क्या होता है? इनके बढ़ने घटने से जलवायु परिवर्तन
का कारक बन जाता है। यदि इनकी मात्रा बढ़ता घटता है तो क्या होता है, जलवायु परिवर्तन का, जलवायु नहीं मौसम परिवर्तन का कारक बन जाता है। मौसम परिवर्तन का कारक बन जाता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं और देखते हैं। वायुमंडल, वायुमंडल, इसमें अल्पकालिक परिवर्तन, अल्पकालिक परिवर्तन, यदि अल्पकालिक परिवर्तन हो, निश्चित क्षेत्र में हो और निश्चित समय के लिए हो, निश्चित क्षेत्र और निश्चित समय के लिए हो, यदि अल्पकालिक परिवर्तन हो निश्चित क्षेत्र और निश्चित समय के लिए, तो उसे क्या कहेंगे, मौसम। क्या कहेंगे, मौसम। और यदि दीर्घकालिक परिवर्तन हो, कैसा परिवर्तन हो, दीर्घकालिक, दीर्घकालिक परिवर्तन, क्या हो, एक विस्तृत क्षेत्र में हो, बड़े क्षेत्र में हो, बड़े क्षेत्र में हो, तो इसे क्या कहेंगे, वायु, जलवायु। क्या कहेंगे, जलवायु। अर्थात कहने का मतलब हुआ, यदि वायुमंडल में अल्पकालिक परिवर्तन होगा तो उसे क्या कहेंगे, मौसम। यदि दीर्घकालिक परिवर्तन होगा तो क्या कहेंगे, जलवायु। ये जो मौसम में परिवर्तन होता है यह एक सामान्य प्रक्रिया है। यह कैसा प्रक्रिया है, सामान्य प्रक्रिया है। तो यहाँ पर लिखते हैं मौसम में परिवर्तन, मौसम में परिवर्तन सामान्य प्रक्रिया है। प्रक्रिया है। जबकि वायुमंडल में परिवर्तन क्या है, वैश्विक समस्या है। जबकि जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन वैश्विक समस्या है। कैसा समस्या, वैश्विक समस्या है। ये जो मौसम में परिवर्तन देखते हैं ये कैसा प्रक्रिया है, तो यह एक सामान्य प्रक्रिया है जो कि प्रतिदिन जो है कि कभी धूप तो कभी छांव कभी वर्षा, ये सभी होते रहते हैं। ये कैसा प्रक्रिया है, तो सामान्य प्रक्रिया। जबकि जलवायु परिवर्तन कैसा समस्या है, वैश्विक समस्या है। ये जो है कि 30 वर्षों के मौसम में परिवर्तन को का अध्ययन कर ज्ञात किया जाता है, 30 वर्ष में। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम इन जो है कि वायुमंडल के जो अस्थाई और अस्थाई तत्व देखें, इनके क्या विशेषता हैं, इनको जानने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने माता पिता का सम्मान कीजिए और पढ़ते रहिए।